ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। आपने बहुत सारी शेप्स पढ़ी हैं 9th क्लास में भी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपने काफी कुछ पढ़ा है। ठीक है, उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू हम करेंगे, वहीं से ही थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेस वही चलेगा जो आपका 9th क्लास का बेस है। ठीक है, अभी पहले एक बार फॉर्मूला को गो थ्रू कर लेते हैं, फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। एंड आई रिपीट, वीडियो सभी की ऑन रहनी चाहिए। तो फॉर्मूलाज को एक बार देखते हैं। आपको सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्यूबॉइड में आपको जो याद रखने हैं फॉर्मूलाज, दैट इज वॉल्यूम। आपको पता है क्यूबॉइड इस तरीके का दिखता है, ये शेप होती है क्यूबॉइड की। उसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यानी कि अगर हम रेक्टेंगल को 3D फॉर्म में कर दें तो आप उसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्यूबॉइड की लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, आपको फिगर में दिख रही होगी। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, आप साथ साथ में फॉर्मूलाज लिख भी सकते हैं, तो आप पहले 2 पेजेस एटलीस्ट फॉर्मूला के लिए छोड़ दीजिए, वहां पे फॉर्मूलाज भी साथ में लिखिए, लर्न भी रखिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं इसको समझा रही, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल हो या कर्व्ड हो, बात एक ही है। मतलब क्या है कि हम आसपास वाले एरिया की बात कर रहे हैं एक क्यूबॉइड के, हम टॉप और बेस की बात नहीं कर रहे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपके पास होता है ट्वाइस BH प्लस LH, या फिर ट्वाइस L प्लस B इंटू H भी लिखते हैं। मल्टीप्लाई करोगे H के साथ तो BH प्लस HL बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये बहुत रेयर यूज होता है, बट आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि कई बार MCQ आपको आ सकता है इस बेसिस पे। तो अगर आपको क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है, यहाँ से मतलब ऐसे कुछ डायगोनल, ये डायगोनल आपको निकालने के लिए बोला, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इससे आप डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास शेप आती है क्यूब। क्यूब की जो शेप है, आपको पता है स्क्वायर को अगर हम 3D फॉर्म में कर देंगे तो वो आपका क्यूब बन जाता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर हम क्यूब की निकालना चाहें, देखिए स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, इसी तरीके के क्यूब के भी सब एजेस बराबर ही होंगे, तो ए ही हम मान के चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो एज का क्यूब होता है, एज हमने माना है ए, तो इसीलिए हम उसको ए का क्यूब कह रहे हैं। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी कि सब तरफ से, 4 वॉल्स, टॉप, बेस, टोटल सरफेस एरिया अगर हमने लेना है तो वो 6A स्क्वायर होता है, यानी 6 इंटू एज का स्क्वायर। देन लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ही बात है। मतलब हमें टॉप और बेस नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ आसपास का एरिया चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है 4A स्क्वायर। देन इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब का डायगोनल निकालना है, तो ये आपको कई कबार MCQs के लिए मैंने आपको लिखवा दिया है। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3A। ज्यादातर आपके वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ही यूज में आएंगे। डायगोनल ऑफ अ क्यूब बहुत रेयर आपका MCQ में यूज में आ सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आपके पास है राइट सर्कुलर कोन। कोन को अगर हमने, कोन की शेप आपको पता है इस तरीके से होती है, यहाँ फिगर में देख रहे हैं। आपको अगर स्लांट हाइट निकालनी है कोन की, तो आप कैसे निकालते हो? स्लांट हाइट मतलब ये जो साइड वाला पोर्शन है, कोन में बहुत ध्यान रखना है, हाइट मीन्स जो ये H है, ये परपेंडिकुलर पोर्शन है, दिस इज योर हाइट। जो साइड वाला पोर्शन है L, ये चीज, ये आपकी स्लांट हाइट है। और रेडियस आपको पता है, यहाँ पे सेंटर से लेके कोन के एंड तक, दिस इज योर रेडियस। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? 9th क्लास में भी किया था। L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर।
जब तक आपको क्वेश्चन में स्लांट हाइट मतलब स्लांट वर्ड नहीं यूज किया गया तब तक आप उसको एल नहीं माने। ओके, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इट इज पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वैसे तो इस तरीके से हम प्लस करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस को, बट आप ये याद रख सकते हो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। देन अगली जो हम शेप है हमारी वो है स्फीयर। स्फीयर आप समझते हो, एक बॉल, बॉल को आप रियल लाइफ में देखोगे तो स्फीयर मानोगे, अगर आप उसको पेज पे पेन से ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए सर्कल बन जाता है। यानी बॉल को भी यानी सर्कल को भी 3D में कर दो तो वो आपका स्फीयर है। स्फीयर की वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि इसका टॉप और बेस तो कुछ नहीं है ना, हर तरीके से ये गोल है, तो आसपास का एरिया कुछ नहीं है, ये टोटल सरफेस एरिया ही एक्ट करता है। तो स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब जो हमने ये स्फीयर बनाया था, इसको बॉल को बीच में से आधा काट दो। बॉल को आधा काट दोगे तो आपके पास जो ये नीचे बनी है फिगर, ये एक बॉल जैसी फिगर बनी है, तो इस फिगर को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर का हाफ कर दो आप। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर आपके पास क्या होता है, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने स्फीयर में बोला कि कुछ भी सी ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि बॉल हर तरीके से गोल है, बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जरूर एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप देख सकते हो टॉप वाला पोर्शन इसका फ्लैट है, नीचे से कर्व्ड है, एक बोल शेप का है। सो आप यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो देखो जैसे मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया बोला 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये जो आसपास वाला एरिया है ये आपके पास ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और जो टॉप है, ये टॉप वाला कौन सा एरिया, ये आपके पास सर्कल की शेप में है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है तो उसमें एक सर्कल का एरिया और प्लस कर दो, यानी टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अभी तक फॉर्मूला थोड़े से रिमाइंड आपको आए होंगे, आपको समझ में आया होगा। आपने 9th में भी बिकॉज ये फॉर्मूलाज किए हैं, तो एक बार मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाना चाहती थी क्योंकि इस चैप्टर में आगे यही फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट होने हैं। प्लस अगर हम डिलीटेड पोर्शन की बात करें, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में जो लास्ट ईयर तक फ्रस्टम ऑफ अ कोन का टॉपिक आता था जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, वो इस बार डिलीट हो चुका है। सो आप फ्रस्टम ऑफ कोन लास्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकी आपकी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी है। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज आई होप सभी ने लिख ही लिए होंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है, दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड। इनको एंड एंड से ज्वाइन कर दिया। अब क्यूब मतलब देखो सरफेस एरिया ना उसी को आएगा जो सरफेस एरिया को रियल लाइफ में इमेजिन करके फिर सॉल्व करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे 2 क्यूब्स बोले, क्यूब्स मींस 2 आप डिब्बे ले लो जो स्क्वायर फॉर्म में है, उन 2 डिब्बों को आपने एंड टू एंड जोड़ दिया। कैसे, बिल्कुल जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, 2 डिब्बे जुड़े हुए हैं, दोनों डिब्बों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब।
सो आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो, दो क्यूब्स को जोड़ दोगे, मिलके एक रेक्टेंगुलर शेप का बन जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप को आप रियल लाइफ में इमेजिन करो, यानी 3D में इमेजिन करो, तो एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन गया। तो यहाँ पे दो डिब्बों को, यानी एक डिब्बा ये था, एक डिब्बा ये था, इन दोनों को आपने मिलाया और आपका एक क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अगर आपको अभी याद हो, मैंने आपको बताया है, तो इट इज ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कैसे निकालेंगे। वो कहाँ से निकालेंगे, जो पोर्शन हमें गिवन है। हमेशा क्वेश्चन में जो गिवन होगा, पहले आपने उसमें से जो डिराइव हो सकता है आपने निकाल लेना, जो आपके काम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें, अगर मुझे एक डिब्बे की ये साइड चाहिए कि कितनी है ये साइड, तो साइड कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, 64। अब ये जब क्यूब इधर उठ के जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी कि आपका ये जो एक डिब्बा है उसकी ये कितनी है लेंथ, 4। ठीक है, तो हमारा एज कितना आ गया, 4। अब दो डिब्बों को ज्वाइन कर दिया, यानी कि ये भी 4 और ये भी 4, तो इसीलिए टोटल लेंथ कितनी बन गई, 8 बन गई। और अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं, यानी ये पोर्शन की बात करूं, तो ये तो सिर्फ एक ही साइड है ना, एक साइड कितनी थी डिब्बे की, 4 ही थी। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो तो आपकी 4 ही आएगी। ओके, और अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट भी तो देखो ये एक ही साइड है, तो हाइट भी कितनी है आपके पास, 4। बस लेंथ आपके पास 8 आई है, ब्रेड्थ 4 है, हाइट 4 है। तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने देखो यहाँ पे लिख दी है कि लेंथ 8 आई है, ब्रेड्थ 4 आई है, हाइट 4 आई है। तो हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे एल 8 इंटू बी 4, बी 4 इंटू एच 4 प्लस एच 4 इंटू एल 8, सबको मल्टीप्लाई करके, पहले हमेशा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, 32 प्लस 16 प्लस 32, इनको ऐड किया, देन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। प्लीज नोट इट डाउन, एंड किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ भी लीजिए। पहले फिगर भी जरूर ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में है।
सब लोग वीडियो ऑन रखिए अपनी, मुझे इंडिविजुअली नाम ना लेना पड़े, प्लीज ऑन रखिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी अपनी मीटिंग। हाँ जी चलिए, हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। अब हॉलो हेमिस्फीयर मतलब एक आपके घर में जैसे बोल होता है, कटोरी होती है, आप उसको इमेजिन करो, तो ये हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। यानी माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर मतलब उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है। तो आप फिगर में देख रहे हो, ये आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल शेप बनाती है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब देखो ये हेमिस्फीयर जो है, इसका डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितना इसका डायमीटर 14 है उतना ही तो सिलेंडर का डायमीटर भी होगा, क्योंकि ऊपर सिलेंडर है उतने ही साइज का। तो आपके पास यानी कि अगर उन्होंने हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 दे रखा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिलेंडर का डायमीटर भी 14 ही है। चलिए आगे चलते हैं। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अब टोटल हाइट बोला है, ध्यान से पढ़ना है, टोटल हाइट मतलब ये वेसल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर चल रही है, ओके। अब इनर सरफेस एरिया आपको निकालना है वेसल का। इनर सरफेस एरिया निकालने का मतलब कि वो बात कर रहे हैं आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया की, क्योंकि अगर कर्व्ड नहीं होता तो वो इनर की बात नहीं करते। एक बोल के सिर्फ अंदर अंदर का पोर्शन चाहिए, एक सिलेंडर के भी सिर्फ आसपास का अंदर अंदर का पोर्शन चाहिए, तो यानी कि वो इनर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। प्लस आपका जो बोल है, जो हेमिस्फेयर है, वो भी हॉलो बोला हुआ है, एंड सिलेंडर भी हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खाली, यानी कि जो बोल है उसके ऊपर भी कुछ ढका नहीं हुआ, सिलेंडर के भी ऊपर कुछ ढका नहीं हुआ, तो यानी कि हॉलो है। तो सिर्फ आस पास का एरिया है जो हमें चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। आस पास के एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये जो नीचे हेमिस्फेयर है, हमें इसका भी कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ऊपर जो सिलेंडर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे के पूरे वेसल का कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। अब जब फॉर्मूला, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला पता लग गया है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में करने को। फॉर्मूला क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले हेमिस्फेयर का। देखो आपने ये जरूर लिखना है, सबसे पहले तो रेडियस कितना हुआ हेमिस्फेयर का, यहाँ पे हमने डायमीटर पूरा बोला था 14 है, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, 14 का आधा 7। ऐसे अगर हाइट बोले हम सिलेंडर की, अब देखो सिलेंडर की हाइट भी चाहिए, ये 13 तो पूरे के पूरे वेसल की थी। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपके पास ये डायमीटर उसका हेमिस्फेयर का 14 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितना होगा, 7 जो दिया हुआ है। और यहाँ से नीचे भी, नीचे अगर मैं बात करूं तो ये भी 7, यहाँ से इधर बात करूं तो ये भी 7, यहाँ से इधर बात करूं तो ये भी 7, क्योंकि रेडियस तो हर जगह 7 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि हेमिस्फेयर का अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूं तो इतना तो 7 हो गया। अब 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये सिलेंडर की हाइट पूरी आ जाएगी, कितनी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कब काम आएगी, जब सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे निकालते हैं, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कैसे निकलेगा, इनर सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का भी और इनर सरफेस एरिया सिलेंडर का भी प्लस कर देंगे। इनर सरफेस एरिया का मतलब सी एस से। अब देखो हेमिस्फेयर का सी एस से क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला करवाया था। सिलेंडर का सी एस से क्या है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे वैल्यू डालने में बच्चे गलती करते हैं, स्पेशली हाइट की। एच दिखता है तो सीधा 13 पुट कर देते हैं, वही सब गलत। अब देखो यहाँ पे 2 पाई, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, देखो दोनों में से आप 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू नहीं डाली, इधर भी 2 पाई की वैल्यू नहीं डाली। सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर बात करो, ये आर किसका है, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का रेडियस हम अभी बात कर चुके हैं, कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर।
इधर r है तो सिलेंडर का रेडियस की बात कर रहे हैं, सिलेंडर का रेडियस भी 7 है। ये h जो है ये किसके फॉर्मूला में आ रहा है, सिलेंडर के फॉर्मूला में। तो सिलेंडर का h कितना है, अभी हमने बात की 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 आया। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में से दोनों में से देखो 2 पाई कॉमन ले लो और फिर अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6 यानी कि 49 प्लस 42 कर दो, फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रही हूँ, डालने को तो वैल्यू वैसे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी 2 पाई की डाल दो, यहाँ पे भी 2 पाई की डाल दो, डाल सकते हो। बट इसमें से भी 2 पाई, अगर इसमें से भी 2 पाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 7 का स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस 7 इंटू 6 यानी 49 प्लस 42 आपके पास बचेगा, सिर्फ ये। फिर उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू जब तक नहीं दी हुई तो आपने 22/7 डालनी है। आपका आंसर 572। और क्योंकि आपको एरिया पूछा गया है तो स्क्वायर में एरिया आता है, यूनिट आपको सेंटीमीटर्स में ही दे रखी है। ठीक है, नोट कर लो इसको, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सरफेस एरिया में बस इतना ध्यान रखना, कब कब सरफेस एरिया लगना है, कब टोटल सरफेस एरिया लगना है, यही आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता सरफेस एरिया। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगवाया है तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछो, साथ की साथ ही क्लियर करो। अनमोल वीडियो ऑन कीजिए। गर्वित वीडियो ऑन कीजिए। शाश्वत वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के ऊपर कोन है, तो कुछ इस तरीके की आपकी शेप बनेगी। नीचे आपने हेमीस्फेयर बनाया, ऊपर आपने कोन बनाया, और यहाँ पे कोन की रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक ये कोन की रेडियस है, इट इज 3.5। आपको बोला है माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस है यानी कि कोन का भी कितना होगा, सेम ही रेडियस है जितना हेमीस्फेयर का है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट आपको कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर।
अब टोटल हाइट दे रखी है तो वैसे ही करेंगे। देखो कोन अगर हेमीस्फेयर का रेडियस 3.5 है तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो वो भी तो 3.5, यहाँ से इधर जाएंगे तो भी 3.5, इधर जाएंगे तो भी 3.5। यानी कि अगर मुझे सिर्फ कोन की हाइट चाहिए, हेमीस्फेयर की हाइट तो कितनी हुई 3.5, कोन की हाइट कैसे निकालेंगे? ये पूरे 15.5 में से ये 3.5 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोन की हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। टॉय कितना सरफेस एरिया ले रहा है? देखो हेमिस्फीयर कितना लेगा, आसपास का एरिया। कोन कितना लेगा? वो भी आसपास का एरिया। हमें टॉप और बेस से कोई लेना देना नहीं है। सो जब टॉप और बेस से कोई लेना देना नहीं है मतलब हम दोनों का क्या निकालने वाले हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल। तो आपका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? πr_l। अब यहाँ पे देखो डिपेंड करता है आपने इस तरीके से करना है या आप सीधा लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अलग अलग निकाला है, आप एक स्टेप में निकाल सकते हो। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या था हेमिस्फीयर का 3.5 और उसका स्क्वायर था इसीलिए इनटू 3.5 किया। आप कैलकुलेशन करते हो तो डेसिमल्स को पहले हटा के नीचे 10 लगा लो, इधर 3.5 का डेसिमल हटा के 10 लगाओ, कैंसलेशन करोगे तो आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हेमिस्फीयर का सीएस से आ गया। अब बात आते हैं कोन के सीएस से की, क्योंकि हमें पता है कि कोन का फॉर्मूला सीएस से का क्या होता है? πr_l होता है। तो उसमें तो l यानी कि स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट तो हमें कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। देखो ये हाइट है, ये जो 15.5 हाइट है, ये जो 12 निकाली है ये हाइट है। स्लांट हाइट मतलब ये वाली चीज, ये आपको कहीं नहीं दे रखी है। तो ये पहले निकालेंगे। ये कैसे निकलती है? स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू √r² प्लस h², या फिर √h² प्लस r², कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पे देखो h कौन सा लगाया है हमने? जो कोन की हाइट है कितनी 12। r कौन सा लगाया है? जो कोन का रेडियस है 3.5। तो यहाँ पे हमने 12 का स्क्वायर किया, फॉर्मूला वही लगा। देखो L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, इसीलिए √12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144। 3.5 का स्क्वायर 12.25। इन दोनों को प्लस करोगे 156.25। अब इन दोनों का स्क्वायर 156.25 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट आपके पास क्या आता है? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये काम कहाँ पे आएगा? क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का भी चाहिए था, उसका फॉर्मूला क्या है? πr_l। तो पाए में तो आप 22/7 डाल दो। रेडियस आपका 3.5 है तो हमने डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया। L जो अभी निकाला है 12.5 तो डेसिमल हटा के 10 लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 275/2 आपके पास आ रहा है। आप चाहो तो यहीं पे ही इसको डेसिमल में निकाल दो और सीधा यहाँ पे 77 में ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? 77, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर था उसमें कोनिकल पोर्शन ऐड करना था तो प्लस इसमें कोनिकल पोर्शन ऐड कर दिया। इन दोनों का इन्होंने एलसीएम लिया है। आप चाहो जैसे मैंने बोला इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 77 में ऐड करो तो सीधा आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली क्या किया है इस क्वेश्चन में? आपने सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लगाया प्लस सीएसए ऑफ कोन लगाया। अब कोन निकालने के लिए आपको L चाहिए था, इसलिए हमें एक एडिशनल फॉर्मूला लगाना पड़ गया, L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। ओके, चलिए प्लीज नोट इट डाउन। और फिगर साथ में बनानी है। कई बच्चे सरफेस एरिया में पूछते हैं मैम फिगर बनाने की जरूरत है? यस, डेफिनेटली जरूरत है। हर एक क्वेश्चन में जरूरत है, चाहे क्वेश्चन में बना रखी है या नहीं बना रखी, आपने बनानी भी है और उसको लेबल भी करना है। बिना फिगर के 0 मार्क्स।
एंड क्वेश्चन करते करते अगर किसी को कोई और फॉर्मूला ध्यान में आता है कि मैम इससे भी हो सकता है, तो अपना डाउट क्लियर कर लेना। हो सकता है किसी और फॉर्मूला से भी हो जाए, ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो डाउट जरूर क्लियर कर लेना है। ये जरूरी नहीं है मैं जो बता रही हूँ उसी तरीके से करना है, कई क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूला से भी हो जाएंगे, हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो सही हो, तो डाउट क्लियर कर लेना। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। Next question is a cubical block of size 7 centimeter is surmounted on a hemisphere. हेमीस्फेयर के ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमीस्फेयर है। तो आप नीचे यहाँ पे देखें, ये क्यूबिकल ब्लॉक ये मैंने एक एंगल से दिखा रखा है। आप डिब्बा देखोगे, उस डिब्बे को एक फेस से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वो इसलिए दिखा रखा है ताकि आपको डायमेंशंस इजीली समझ में आ सके। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर उल्टा करके एक हेमीस्फेयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव? डायामीटर ग्रेटेस्ट, हेमीस्फेयर का सबसे ज्यादा बड़ा डायामीटर क्या हो सकता है? देखो आप डिब्बे के ऊपर उल्टा करके एक बोल रख दो, अब बोल का कितना मैक्सिमम डायामीटर हो सकता है? जितना मैक्सिमम उस डिब्बे की साइड हो उतना ही डायामीटर हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिब्बे की साइड कितनी दे रखी है क्यूबिकल बॉक्स की, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इतना ही उस पे आ सकता है हेमिस्फेयर उल्टा होके, उसका उतना ही डायमीटर बन सकता है। इससे बाहर जाएगा तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम डायमीटर जो आपको बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, तो उसका आंसर तो सीधा आप लिखिए 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। अब सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो आपको सोचना पड़ेगा। देखो सॉलिड का सरफेस एरिया बहुत ही सिंपल है, जब तक कुछ बीच में बोला ही नहीं तो आसपास का एरिया लेना है।
CS से किसका लेना है, क्यूब का। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बहुत बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आता कि हमने माइनस क्यों किया, तो ध्यान से समझना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, मतलब जो हमारा डिब्बा है हमने उसका आसपास का साइड ले लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, प्लस उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कर दिया किसका, हेमिस्फेयर का। यहाँ पे सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया मत लिखिए, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया लिखिए। यहाँ पे कर्व्ड की जगह टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, TS से लिख लेना। यहाँ पे मैं अगर प्रॉपरली इधर नहीं लिख पा रही हूँ, बट आप TS से यहाँ पे लिखना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का मतलब क्या होता है कि डिब्बे की चारों साइड्स, डिब्बे का बेस और डिब्बे का टॉप, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें ऐड क्या कर रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का मतलब क्या है, ये जो आपका हेमिस्फेयर है सिर्फ इसकी आसपास वाली जो साइड है वो चाहिए। ठीक है, और इसमें से माइनस क्या कर दिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये बेस माइनस क्यों किया ये बच्चों को समझ नहीं आता। देखो आप अगर एक डिब्बे का कर्व्ड सरफेस एरिया आप ले लोगे, डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया, अब मैं आपको अगर रियल लाइफ उससे समझाऊं, आप एक बार जरा इधर देखना, आपको एक मिनट वीडियो ऑन करती हूँ, आपको दिख रहा होगा ये आपके पास बुक है। ठीक है, ये मान लो ये डिब्बा है, ठीक है, शेप पे अभी मत जाओ, ये डिब्बा मान लो, इसके ऊपर मैंने एक और चीज रख दी, ये। ठीक है, अब इसका जो बेस है, इस चीज का जो बेस है वो इस डिब्बे के साथ ओवरलैप हो रहा है ना, मतलब इतना एरिया जो है, ये इतना वाला एरिया, ये इसके बेस में भी काउंट हो रहा है और इसके बेस टॉप में भी काउंट हो रहा है। तो इतना वाला एरिया जो ये इसका बेस है, ये हमें एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो दो दो बार आ रहा है। दोबारा से बता रही हूँ, ये हमारा डिब्बा है, उसके ऊपर मैंने ये रख दिया। अब इसका जो बेस है, ये वाली साइड, ये इसके ऊपर रख के भी काउंट हो रही है और इसका जो है, इसके एरिया में भी ये वाली चीज काउंट हो रही है। तो एक में से हमें माइनस करना पड़ेगा। इस वजह से हम वो जो बोल है जो उल्टा पड़ा हुआ है उसका जो बेस है वो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले रहे हैं तो उसकी छत में उसका जो बेस है इसका भी काउंट हो रहा है और इतना एरिया छत में भी काउंट हो रहा है, तो डबल डबल काउंट हो रहा है। इसलिए हम एक इसका जो बेस है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज काउंट ना हो, क्योंकि उतनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर सिर्फ डिब्बा चाहिए। ओके, सो वही चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यानी डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से प्लस करेंगे हम CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर, क्योंकि हमें हेमिस्फेयर के आसपास का एरिया भी चाहिए, बट माइनस कर देना है बेस ऑफ द हेमिस्फेयर। हमें बेस ऑफ द हेमिस्फेयर जो दो बार ऐड हो रहा है, एटलीस्ट हम हेमिस्फेयर में से माइनस कर दें, क्योंकि डिब्बे की छत में तो वो एरिया आ ही रहा है जब डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया ले लिया हमने। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2πr², एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का बेस सर्कल की शेप में है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2πr² में से πr² माइनस किया तो सिंपल πr² बच जाएगा। तो यहाँ पे 6a², ए कितना है, डिब्बे का एज, साइड, वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे डिब्बे की साइड 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6a² यानी कि 7² डाला है। यहाँ पे 2πr² में से πr² माइनस करोगे तो आपके पास πr², r क्या है, हेमिस्फेयर का रेडियस, तो वो क्या है 3.5²। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, पाई की जगह आपने यहाँ पे 22/7 डाल दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर है, बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, फिगर जरूर बनानी है हर बार।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, उसको उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अब यहाँ पे डिप्रेशन बोला है। डिप्रेशन मतलब जब हम गहरी कोई चीज खोद देते हैं। तो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेयर शेप में एक गड्ढा मान लो वो बना हुआ है, इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक ये देखिए क्यूब आपको दिख रहा है फिगर में, क्यूबिकल एक वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल फॉर्म में एक डिब्बा है, जिसमें से आपने एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन कट आउट कर दिया, मतलब उसमें से निकाल दिया। ये जो आपको डार्क शेड में दिख रहा है, ये सब क्या है आपके पास, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। ये गड्ढा खोदा हुआ है हेमिस्फेयर की शेप में। सच दैट द डायमीटर डी ऑफ अ हेमिस्फेयर, मतलब हेमिस्फेयर का डायमीटर डी, हेमिस्फेयर का डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हेमिस्फेयर का डायमीटर डी दे रखा है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। आपको दिख रहा है जितना इसका डायमीटर है उतना ही क्यूब की एक साइड है, उतनी ही लेंथ है ना क्यूब की साइड की, सो इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटर्मिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, अब बोला है जो सॉलिड आपका बचा हुआ है उसको आप उसका सरफेस एरिया निकालो। अब यहाँ पे भी देखो, रियल लाइफ में इमेजिन करो, आपने एक डिब्बा लिया, डिब्बे में आपने हेमिस्फेयर शेप का गड्ढा खोद दिया ऊपर से। अब डिब्बा कैसा बचा होगा, वो कैसे करेंगे, देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स मतलब टोटल सरफेस एरिया। हमने ये डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, यानी कि साइड्स भी आ गई उसमें, डिब्बे का टॉप भी आ गया, डिब्बे का बेस भी आ गया, ये हमने ले लिया। उसमें हम इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी प्लस करेंगे। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर मतलब जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, क्योंकि जब हम गड्ढा खोदते हैं तो सिर्फ आसपास का एरिया ही चाहिए हेमिस्फेयर शेप का, टॉप तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो गड्ढा है ना, ऊपर से तो खुला हुआ है, तो कोई टॉप नहीं है कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लगाएं। तो हेमिस्फेयर से हमने गड्ढा खोदा है जिसके लिए हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर भी चाहिए, बट इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। ये जो सर्कल है देखो, ये सर्कल वाला रीजन ये खाली है, ये बेसिकली ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। बट नहीं चाहिए का मतलब कि ये कहीं तो आ रहा होगा, तो ही हम इसको निकाल रहे हैं। ये कहाँ पे आ रहा है, ये जो हमने टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबिकल बॉक्स लिया है ना, टोटल सरफेस एरिया में छत भी तो आती है, ये जो टॉप आ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स में, उसमें से हमें ये सर्कल नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कट हो चुका है। तो इसीलिए क्योंकि वो सर्कल नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने माइनस किया है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। ठीक है, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लिखा है। जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो बेटर है इस चीज को सरफेस एरिया की जगह टोटल सरफेस एरिया लिखो, ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस यहाँ पे इनर सरफेस एरिया की जगह क्या लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमें हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब बात आती है फॉर्मूला की। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। बट क्वेश्चन में बोला है कि जो a है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई सॉरी वो नहीं दे रखी, डायमेंशन नहीं दे रखी कि जो क्यूबिकल बॉक्स है वो किस डायमेंशन का है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक बट आपको एनसीईआरटी में दे रखी है एल, यहाँ पे मिसिंग है। सो आपको क्यूबिकल बॉक्स की बिकॉज डायमेंशन आपको नहीं दे रखी, अगर प्लीज एनसीईआरटी में दे रखी है तो बता देना, आई थिंक सो दे रखी है, एल दे रखी है। अगर नहीं भी दी होती, मान लीजिए हम उसको एल मान लेते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में एल बोला हुआ है तो आप एल ले लीजिए, नहीं तो एक्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो हमने एल मान लिया। सो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है 6a², एच कितना है एल, यानी कि 6l² प्लस यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या लगना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि यही फॉर्मूला लगाना ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर में से हमने क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। A curved surface area of the hemisphere का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। अब 2πr² में r क्या है आपके पास, यानी कि अगर ये पूरी की पूरी साइड l है तो इसका आधा, यानी कि यहाँ रेडियस यहीं से निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा l/2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो आप क्या लगाओगे, 2 पाए इंटू L/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाए आर स्क्वायर। सो आर की जगह आप क्या लगाओगे, रेडियस। रेडियस क्या है, L/2, इसीलिए पाए इंटू L/2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको प्लीज वैसे लिखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जब आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया तो वो आपके पास, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ 6, सॉरी आई कांट राइट, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बोल देती हूँ। क्यूबिकल बॉक्स का 6L स्क्वायर ही रहेगा। CSA ऑफ अ हेमीस्फेयर वो क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आप क्या डालेंगे, L/2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह अगेन L/2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप पाई की अगर वैल्यू डालेंगे तो भी ठीक है, बट अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो उन्होंने आंसर पाई में ही छोड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे आंसर पाई में ही रहने दिया। ठीक है, प्लीज यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई एल का स्क्वायर ही डालना, क्योंकि इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। प्लीज नोट इट डाउन। और जिसको भी डाउट है प्लीज साथ के साथ क्लियर करो, डाउट्स मत रखो, एक डाउट रहेगा आगे नहीं समझ में आएगा। अप्रोच आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर में आपको शेप समझ में आ जाती है, शेप समझ के देखो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा उस शेप का, देन फॉर्मूलाज में वैल्यू डालनी है, बस। कशिश अपनी वीडियो ऑन रखिए।